सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि जहां से नून लीग जीत जाए तो बल्ले बल्ले, जहां से पीपल्स पार्टी जीते तो धांधली। स्टैब्लिशमेंट की साजबाज के बगैर अगर जीत नहीं हो सकती तो जवाब दें, नून लीग 3 इलेक्शन कैसे जीती। NA 249 में जब तक मिफ्ता इस्माइल आगे थे तब तक कोई शिकायत नहीं थी। नून लीग ने 8-9 बजे जीत का जश्न क्यों मनाया। ये भी कहा कि नून लीग की मिस मैनेजमेंट और हद से ज्यादा खुद एतमादी उनकी शिकस्त का सबब बनी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इलेक्शन कमीशन से हल्का NA 249 का रिकॉर्ड तहवील में लेने का मुतालिबा कर दिया। कहा, यकीनी बनाया जाए कि ये थैले सील्ड हों ताकि इसमें कोई रद्दोबदल ना हो सके। शक है इलेक्शन कमीशन ने ये रिकॉर्ड अपने कब्जे में ना लिया तो इसके साथ कोई गड़बड़ की जा सकती है। नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बोले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम सारी दुनिया ने मुस्तरद किया। एक फ़र्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे अहम कौमी काम अंजाम नहीं पाते। हुक्मरान तबाह मईशत, महंगाई, बेरोज़गारी से मरते अवाम की फ़िक्र करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फरार इंतहाई अफसोसनाक है। ये कहना कि इस्लाहात का अमल पार्लियामान की बजाय इलेक्शन कमीशन ने करना है जाहिर करता है कि इन्हें निज़ाम की समझ है, ना ही इस्लाहात से कोई दिलचस्पी। हमेशा साजिश से बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमात क्यों इस्लाहात की बात करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली रईस नबील और गज़नफ़र अली की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया और अपने हल्के के मसाइल और अवामी ज़रूरियात से वज़ीर आला को आगाह किया। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि सूबे में अब भी कोरोना के 90% मरीज कोरोना की बरतानवी किस्म से मुतासिर हैं। हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली चीन की वैक्सीन कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म पर भरपूर तौर पर मौसर है। 2 मरीजों के अलावा कोरोना की ब्राज़ीलियन या जनूबी अफ्रीकी किस्म से कोई मरीज मुतासिर नहीं पाया गया। यास्मीन राशिद ने यह भी कहा कि वैक्सीन लगाने में पंजाब तमाम सूबों से आगे है। हर अस्पताल में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीन मौजूद है। निजी अस्पतालों के हेल्थ केयर वर्कर्स की भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 20% से ऊपर चली गई। कोयटा में ये शरह तकरीबन 23% रही। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 113 अफराद इंतकाल कर गए। 1 मई को कोरोना के 45,275 टेस्ट किए गए। 4,014 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। मुल्तान में 74%, मर्दान में 70%, लाहौर में 68% और बहावलपुर में 67% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल। वफाकी वज़ारत दाखिला ने कोरोना के पेश नज़र मुल्क भर खुसूसन शहरी इलाकों में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। SOPs के साथ मजालिस की इजाज़त होगी। महकमा औक़ाफ़ पंजाब ने कोरोना सूरत हाल के बाइस मसाजिद में एतकाफ़ पर पाबंदी लगा दी। सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार। सिविल एविएशन ने 5 मई से सऊदी अरब के लिए SOPs तब्दील कर दिए। कोरोना टेस्ट 72 घंटे से पुराना ना हो। टेस्ट मुस्बत आने वाले मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। मुसाफिरों को अपने खर्च पर करंतना करना होगा। अप्रैल में महंगाई की शरह 11% से ऊपर चली गई। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, हुकूमत 3 साल के दौरान कीमतें कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम रही। महंगाई के जिम्मेदार वज़ीर आज़म हैं, इसकी वजाहत जरूरी है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि अप्रैल 2021 में पाकिस्तानी बरामदात 2 अरब 19 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गईं। 2011 के बाद पहली बार 7 माह लगातार हर माह बरामदात 2 अरब डॉलर से जायद रहीं। बरामद करनेंदगान को मुश्किल हालात में बरामदात बढ़ाने का क्रेडिट जाता है।
वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि अपोजिशन ने 12वां खिलाड़ी बशीर मेमन मैदान में उतारा था। गुज़श्ता रोज़ वो क्लीन बोल्ड हो गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म ने किसी जज के बारे में कुछ नहीं कहा। बशीर मेमन को कौम से मुआफ़ी मांगना चाहिए। पेशावर में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज आफ्ताब आफरीदी कत्ल केस की तहकीकात। गिरफ्तार मुल्जिमान का अदालत में एतराफ़ी बयान। कहा जज कत्ल का मंसूबा निजी होटल में बनाया। मुल्जिम जाकिर शाह ने कहा उसने अपने चचा वजीर अकबर के कत्ल का बदला लिया। हमारे और जज आफ्ताब आफरीदी के खानदानों के दरमियान दुश्मनी चली आ रही थी। अदाकारा हिरा मानी को कराची में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकुओं ने लूट लिया। वो बच्चों के साथ अपनी गाड़ी में घर पहुंची थीं। मुसल्लह मुल्ज़िमान अदाकारा से मोबाइल फ़ोन और कीमती अशिया छीन कर फरार हो गए। और नासा और स्पेस एक्स के 6 खला नवर्द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ज़मीन की तरफ रवाना हो गए। फ्लोरिडा में ख़राब मौसम की वजह से वापसी में 2 रोज़ की ताख़ीर करना पड़ी।